ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए और द्वारकाधीश दर्शन करने गए थे। उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं हुई, उसके संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूँ। ज्योतिर्लिंग और शिरडी के साईं बाबा दो जगह गए तो हमें मतलब कि लाइन में खड़े होके चल रहे थे दर्शन के लिए, तो बहुत तगड़ा मतलब कि प्राणायाम हुआ। तो इस तरह की बातें हुई है, वो मैं आपको शुरू से करता हूँ। कि हमने द्वारकाधीश गए थे, द्वारकाधीश दर्शन किया 2014 में, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग था हमारे दर्शन के लिए। दूसरा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर करके वापस अहमदाबाद पहुंच गए। फिर वहाँ से प्रमोशन होकर ट्रांसफ़र हुआ मेरा बॉम्बे। तो बॉम्बे में हम बोरीवली रहते थे, और बोरीवली से मार्च के महीने में होली के दूसरे दिन दुल्हन, मेरी गर्दन बहुत अकड़ गई, गर्दन टेढ़ी होगी, सीधी भी नहीं हो पा रही थी। तो हमारे पहले से टिकट बुक कर रखा था ज्योतिर्लिंग का, मतलब औरंगाबाद हम ट्रेन से गए और वहाँ जाके रुके, और सवेरे सवेरे फिर दूसरे दिन कृष्णेश्वर महादेव गए। वहाँ पूजा के लिए जाना होता, लंबी लाइन लगी थी और मेरी गर्दन टेढ़ी थी। और ये है कि भाई मैं और श्रीमती जी दोनों साथ में थे, तो मेरा शर्ट कृष्ण महादेव जी का जाने पे शर्ट उतरवा दिया, पैंट पहने रहे, और बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, बेल्ट भी गाड़ी में रख दिया। फिर बाद में वहाँ पे दोनों साथ साथ गए, तो वहाँ जाके दर्शन कर रहे थे। पंडित जी कहे कि जल्दी से बोले कि वो दूध चढ़ाना है, चढ़ाइए ज्योतिर्लिंग पे, कृष्ण महादेव के ज्योतिर्लिंग में दूध चढ़ाइए। तो हमने थैली को जैसी फाड़ा तो एकदम दूध जोर से उछला ऊपर, और उछलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी गर्दन एकदम सीधी हो गई। लो, ये गुरुदेव जी का चमत्कार ने। मैं जब भी जाता हूँ कहीं भी, मैं दूसरे मंदिर में तो जाता नहीं हूँ, केवल ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाता हूँ या द्वारकाधीश मंदिर में जाता हूँ। अब जैसे वहां गया तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरी जो अकड़न थी गर्दन की, जो बिल्कुल टेढ़ापन थी, वो बिल्कुल सही होगी। उसके बाद औरंगाबाद में जो और भी घूमने के स्थान थे, वहां घूम फिर के वापस बॉम्बे आ गए। फिर बाद में मार्च में ही हमारा प्रोग्राम, लास्ट मार्च में ही प्रोग्राम बना शिरडी के साईं बाबा मनवाड़। तो मनवाड़ हमारा टूर था, तो टूर पे हम गए थे, तो कार से वहाँ गए, और जाने के बाद रात रुके। तो वहाँ के लोगों ने कहा भैया शिरडी के साईं बाबा दर्शन कर लो, आप आए हो। तो अब देखो, मैंने कहा शिरडी के भाई साईं बाबा को हम कहाँ जानते हैं भाई, वो हमारी कहाँ सुनेंगे, क्या सुनेंगे, एक दिन जाएंगे और वो सुन लेंगे, ये कैसे संभव है। तो उन्होंने जिद किया चलो चलते हैं। तो शिरडी के साईं बाबा गए। तो जैसे ही वहाँ गए, लाइन में लगे हुए थे, पीछे जो हम दो और हमारे साथ में और दो साथी और थे, उनकी पत्नी और मैं, तो लाइन में लगे हुए थे 4 लोग। तो बहुत सारे लाइन में आगे चल रहे थे। तो हमारी इस लाइन में ही प्राणायाम शुरू हो गया। तो प्राणायाम शुरू इतना तगड़ा हो रहा था कि पूछो मत, मैं अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस चलने में, कि जितने 1000 लोग हमारे आगे थे, पर हमारा प्राणायाम बहुत शुरू हो गया, तगड़ा हो गया। तो जैसे जैसे पहुंचे और कहते हैं समाधि स्थल थी, समाधि स्थल जहाँ पे शिरडी के साईं बाबा की समाधि स्थल थी, वहाँ शीशा लगा हुआ, शीशा जैसे ही पहुंचे उन्होंने शीशा लगा दिया। अब शीशा लगा दिया तो हमारा प्राणायाम एकदम धीरे हो गया, नहीं तो इतना प्राणायाम तगड़ा हो रहा था कि मतलब मालूम नहीं वहां पे क्या हो जाता था। तो ये स्थिति है, ये गुरुदेव जी की माया है। जहां भी जा रहे हैं हम दर्शन के लिए, तो ये संत महात्मा की पकाया हुआ चीज है, सारी चीजें। तो ऐसा है, कहने का मेरा मतलब है कि गुरुदेव जी को ही मानते हैं, मंत्र जाप भी वही करते हैं। चाहे किसी मंदिर में जाएं, चाहे शिरडी संत के वहां जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, तो गुरुदेव जी से ही रिक्वेस्ट करते हैं, हम किसी और से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि भाई गुरुदेव जी का नाम स्मरण करने से ही सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे का नाम स्मरण करने की जरूरत कहाँ है। तो ये चीजें हमें बहुत तगड़ी अनुभूति हुई। और वहां से वापस बॉम्बे, हम वापस आने से पहले नासिक बीच में आता है, तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में, वहां दर्शन किए। वहां भी 700-800 लोग थे, पर वहां पे ऐसी अनुभूति नहीं हुई। तो ये हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग थे जहां दर्शन किए। और उसके बाद हम बॉम्बे पहुंचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।